हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लैटिट्यूड लाइन के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले कि अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब किया था, देशांतर रेखाओं को। आज पढ़ेंगे हम अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड। इनका रेलिवेंस क्या है, अर्थ पर क्यों मार्क की जाती हैं। तो लैटिट्यूड लाइन से हम पता कर पाते हैं कि कहाँ की क्लाइमेट कैसी है, देन उसकी कंट्री के आपके लोकेशन क्या है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो रेलिवेंस है अर्थ पर, वो यही है कि आप उस कंट्री की लोकेशन, उसकी क्लाइमेट, उसके वेदर को आपके डिटरमाइन कर सके, मीन्स आपके देख सके। किस आधार पर आपके क्लाइमेट और आपके वेदर को क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस क्लाइमेट एंड वेदर। तो क्या लिखेंगे आप, वेदर को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड वेदर। तापमान की न्यूनतम अवस्था को, तापमान की न्यूनतम अवस्था को मौसम कहा जाता है। लाइक अभी धूप है, अचानक आपके बरसात हो जाए, मीन्स वेदर चेंज हो गया, मौसम परिवर्तन हो गया। उसके बाद फिर आता है आपके क्लाइमेट। क्लाइमेट को क्या लिखेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स तापमान की दीर्घतम अवस्था को जलवायु कहा जाता है। जैसे देखा होगा ना आपने कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, जलवायु परिवर्तन चल रहा है, गर्मियां आ रही हैं, सर्दियां जा रही हैं, उसको बोला था आपके जलवायु परिवर्तन। इसका क्या महत्व है, टीजीटी में, पीआरटी में केवीएस का जो पोर्शन है आपके, देन उसके बाद में आप पीजीटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, इवन आपके एसएससी में बैठ रहे हैं, इवन आप यूपीएससी तक एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस होता है आपके लैटिट्यूड का होता है। तो क्या क्या आपके मेन इसके पॉइंट है वो आप यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे बेसिक में नॉलेज होता हूं आपको, अर्थ जो है अपने अक्ष पर ऑन एक्सिस 23.5 डिग्री इंक्लाइनेशन है, मीन्स 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में 23.5 पर 23.5 डिग्री पर आपके एक पे कर्क रेखा को, एक पे मकर रेखा को मार्क कर दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मकर रेखा को 23.5 डिग्री पर क्यों खींचा गया है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद 66.5 डिग्री जो है ये सेम है इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में। तो 66.5 डिग्री को आपके अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन, ध्रुवीय झुकाव, ध्रुवीय झुकाव। तो ध्रुवीय झुकाव इसका कैसे, आपके 66.5 डिग्री। अब 66.5 डिग्री को नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या नाम दिया जा रहा है, यहां पर आपके 66 आप नॉर्थ है, तो इसको हम नाम दे देंगे यहां पर क्या, आपके आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक ओशियन है, उससे होकर गुजरता है ये, तो इसलिए इसको नाम दे देंगे आप आर्कटिक सर्कल। तो 66 हाफ नॉर्थ को आपके आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। देन वैसे ही आपके साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में जो आपके 66 हाफ साउथ लेटीट्यूड है, इसको क्या नाम देंगे, यहां पे आपके एंटार्क्टिका ओशियन है, तो यहां पर आपके एंटार्क्टिक सर्कल नाम दे देंगे, एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक व्रत। अब उसके बाद में जो आपके 0 डिग्री है, इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर।
इसलिए आपके इक्वेटर को मीन्स आपके जो नाम दिया जा रहा है हिंदी में, दो नाम आते हैं इसके। एक तो है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आपके ग्लोब पर, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन ऑन द अर्थ। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर चलते हैं या साउथ की ओर चलते हैं, तो लैटिट्यूड लाइन की आपके जो लेंथ है वो आपके डिक्रीज होती है, घटती है। इसलिए जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं वो असमान होती हैं, अनइक्वल होती हैं, असमान होती हैं। बट इनके बीच में जो गैप होता है, मीन्स अंतर होता है आपके, वो क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स जैसे इन दोनों के बीच में जो इक्वल आपके मैं निकालूंगा, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। जब गैप इनका यहां से लेके यहां तक इक्वल होता है, इसलिए इनको आपके पैरेलल लाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। उसके बाद पॉइंट क्या आपके आगे क्या होता है, ये लैटिट्यूड जो लाइन है ये सभी आपके कंप्लीट सर्कल है, पूर्ण वृत्त है। किस आधार पर है, हमको यहां पे तो लग रहा है यार ये तो ना आपके सेमी सर्कल बन रहा होगा, बट ये ग्लोब जो है, जैसे मान लो ये ग्लोब है और ये क्या है आपके, इसके चारों तरफ ऐसे इमेजनरी लाइन फैली हुई है, मीन्स आपके काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये तो नहीं कह सकते ना अर्थ के अंदर से है, मीन्स उसके बाहर बाहर ऐसे है। ग्लोब जो है आपके जियोइड शेप में है, इसलिए ये वृत्त में होती है, इसलिए इनको आपके सभी अक्षांश रेखाओं को वृत्त कहा जाता है, मीन्स संपूर्ण आपके वृत्त, मीन्स कंप्लीट सर्कल। जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 0 डिग्री इक्वेटर, देन 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और 23 हाफ डिग्री साउथ, इसको नाम देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, मकर रेखा। क्वेश्चन बन जाता है कि 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरते हैं। तो वर्ल्ड का इकलौता कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों आपके गुजरती हैं। तो इस आधार पर ये पॉइंट आपको जो मैंने बताए हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि हाउ मैनी लैटिट्यूड लाइन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये आपके हम सब जानते हैं कि आपके पूरा एक ग्लोब है ये, तो एक ग्लोब के आपके जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है। तो सीधी सी बात है, 0 से जब 90 तक जाएंगे तो 90 साउथ में हो जाएंगे और 90 आपके नॉर्थ में हो जाएंगे, तो 180 हो जाएंगे। 90 90 प्लस 180, देन 0 डिग्री इक्वेटर काउंट कर लेंगे, इस आधार पे 181 आपके लैटिट्यूड लाइन बन जाएंगे। मीन्स आपके कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो लैटिट्यूड लाइन है वो है आपके 90, और साउथ हेमिस्फेयर में आपके जो लैटिट्यूड लाइन है वो आपके 90 90 प्लस आपके 180। 0 डिग्री इक्वेटर को काउंट करोगे तो 181 बनेंगे। तो मिलता हूँ ऐसी आपके वीडियोस में। आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लग रहा है इसे टीचिंग मेथड बेस्ट है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके।